नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक आबंधन के अंतर्गत सहसंयोजी बंध। हम ये देखेंगे कि सहसंयोजी बंध किस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पर हमने अभी इसके पहले जो क्लास है उसमें हमने देखा आयनिक बंध का बनना। आयनिक बंध बनते समय हमने क्या देखा कि जो आयन है, जैसे हमने कहा NaCl, तो यहाँ पर अष्टक नियम का जब पालन होता है तो Na धनायन बनाता है और जो Cl है वो माइनस आयन बनाता है। अब अगर हम बात करें कि हमको बनाना है Cl2 अणु, क्लोरीन अणु, तो हुआ क्या, Cl क्या करता है, अष्टक पूरा करने के लिए ऋणायन बनाता है। तो जब Cl2 बना तो वो कैसे बना होगा ये हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो दो Cl हैं इन पे माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज होने के कारण ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो जब ये प्रतिकर्षित करेंगे तो इस तरीके से क्लोरीन आयन तो बन नहीं सकता है ना। या हम बात करें हाइड्रोजन है या हम बात करें नाइट्रोजन है, तो ऐसे परमाणु जो कि समान प्रकार के, ऐसे अणु जो कि समान प्रकार के परमाणुओं से बने हैं, जब उनका अध्ययन किया गया तो ज्ञात हुआ कि इन परमाणुओं के बनने में किस प्रकार से अष्टक नियम का पालन होता है। तो उसे हम आज समझेंगे। यहाँ पर कहा जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, तो यहाँ पर कहा जाता है जो क्लोरीन है उसकी अगर हम लुईस संरचना देखते हैं तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने पढ़ा है लुईस संरचना में क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हमने बनाई क्लोरीन की लुईस संरचना। अब जो दूसरा क्लोरीन है उसके पास अगर हम उसकी लुईस संरचना देखते हैं तो उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है इस जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए साथ है 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इस क्लोरीन को भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब ये अपने अष्टक पूरा करने के लिए इन दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो ये क्या करेंगे, ये बोलेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन मैं तुझे देता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन तू मुझे दे। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 1-1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हम अपना 1-1 जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को देंगे। किस प्रकार से देंगे कि वो जो इलेक्ट्रॉन है मेरे भी काम आएगा और तेरे भी काम आएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, साझेदारी। मतलब कि जो मेरे पास कम है और जो तेरे पास कम है उनकी हम क्या कर ले, साझेदारी कर ले। तो ये करते हैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। मतलब जो 1-1 इलेक्ट्रॉन कम है वो ये एक दूसरे से साझा करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जब बंध बनता है उसे ही हम कहते हैं सहसंयोजी बंध। अगर हम डेफिनेशन देखिए, परिभाषा देखें तो आप नोट कर सकते हैं, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप जो बंध बनता है उसे हम कहते हैं सहसंयोजी बंध। अभी किस प्रकार बना हमने थोड़ा सा एग्जाम्पल देखा, इसी को हम शेयर करें। तो यहाँ पर इस प्रकार से साझेदारी होती है कि ये जो क्लोरीन है और ये क्लोरीन, ये यहाँ पर ये जो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन इनका है इसकी साझेदारी कर लेते हैं, और जब एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं तो ये जो क्लोरीन है और ये जो क्लोरीन है ये आपस में एक बंध से जुड़ जाते हैं, उसे हम कहते हैं सहसंयोजक बंध। उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध। तो यहाँ पर ये हो गया सहसंयोजक बंध, और सहसंयोजक बंध बनाने में केवल एक ही जोड़ी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। बाकी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने लुईस संरचना में दर्शाया था वो बंध बनाने में भाग नहीं लेते, तो उनको हम इस प्रकार से डॉट बना के लिख देते हैं। इस प्रकार से हमने डॉट बना दी तो ये क्या हो गया है, हमारा कौन सा अणु बन गया, Cl2, जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं Cl2 अणु। तो जो क्लोरीन अणु है उसमें दोनों क्लोरीन परमाणुओं के मध्य में कौन सा बंध होता है, सहसंयोजी बंध। अब हम फिर से देखेंगे आगे सहसंयोजी बंध के प्रकार। तो यहाँ पर कहा जाता है सहसंयोजी बंध मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एकल सहसंयोजी बंध, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर एकल सहसंयोजी बंध या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पर कहा जाता है जब एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा होता है तो एकल सहसंयोजी बंध बनता है। जैसे अभी हमने क्लोरीन में देखा था वैसे हम फ्लोरीन में देख सकते हैं। फ्लोरीन के पास भी कितने साझे के इलेक्ट्रॉन है, 2, 2 4 और 6 और 1 7।
अंतिम कक्षा में इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करते हैं, अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। जब एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो उसे हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। ये फ्लोरीन जब ये साझा करेंगे तो हम किस प्रकार से दर्शाएंगे? ये किसका साझा कर रहे हैं? ये वाले एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का। जिन इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, और जब ये साझा करेंगे तो जो बंध बनेगा इनके बीच में वो कौन सा बंध हो जाएगा? एकल सहसंयोजी बंध। तो यहाँ पर जब एकल सहसंयोजी बंध बनता है मतलब यहाँ पर एक जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा होता है ये, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं F 2 फ्लोरीन, या और क्या है F2। ये वास्तव में क्या है, यहाँ पर हम लिख देते हैं एग्जाम्पल में F2 का बनना, फ्लोरीन अणु का बनना। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है द्विसहसंयोजक बंध। द्विसहसंयोजक बंध, द्विसहसंयोजक बंध मतलब कि जब सहसंयोजक बंध बनता है तो जब दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा होता है तो द्विसहसंयोजक बंध बनता है। दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्मों का, जैसे हम बात करें ऑक्सीजन अणु का बनना, आप लिख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन अणु का बनना। अब ऑक्सीजन में अगर हम देखें तो क्या होता है, ऑक्सीजन के पास दो जोड़ी, यहाँ पे टोटल 3 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, 3 जोड़ी क्या होते हैं यहाँ पे 2, 2, 4 और 2, 6 क्या होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने कहा कि बंध बनाने में संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ये हुई लुईस संरचना ऑक्सीजन की। दूसरा जो ऑक्सीजन अणु है उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जब इन्हें अपना अष्टक पूरा करना है तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और इसे भी कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2। इसके पास अभी 6 है ना, तो जब 2 हो जाएंगे तो ये अपना अष्टक पूरा करेगा। तो किस तरीके से अष्टक पूरा करता है हम देखेंगे। दोनों ऑक्सीजन अपने पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब दोनों जो ऑक्सीजन है वो इन दो जोड़ी इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं, और जब 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तो इसके फलस्वरूप यहाँ पर कौन सा? द्विबंध बन जाता है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो जाता है? द्विबंध, और द्विबंध बन जाता है मतलब कौन सा अणु बन गया? O2 बन गया। और इनके पास बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन है ये बंध बनाने में भाग नहीं लेते। ये भी संयोजी इलेक्ट्रॉन है लेकिन केवल 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन है जो बंध बनाने में भाग लेते हैं। अब अगर हम तीसरा एग्जाम्पल देखें, हमारे पास तीसरा है त्रिसहसंयोजी बंध। त्रिसहसंयोजी बंध, त्रिसहसंयोजी बंध यहाँ पर कहा जाता है कि जब 3 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा होता है तो त्रिसहसंयोजी बंध बनते हैं। त्रि मतलब 3। तो एग्जाम्पल हमारे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, एंड इसकी जो लुईस संरचना है उसमें इसके पास 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों नाइट्रोजन के पास कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है? 5। अब इनको अपना अष्टक पूरा करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 5 और 3 8। मतलब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, और जब 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो उसे हम इस तरीके से दर्शाते हैं। ये 3 और 3, ये 3 6 7 8, ये हो गया 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों का साझा। तो आप देखेंगे जो साझे के इलेक्ट्रॉन है वो इस नाइट्रोजन के भी काम आएंगे और इस नाइट्रोजन के भी। तो 3 3 6 7 और 1 8, इसके पास भी 8 हो गए और इसके पास भी 8 हो गए। तो हमारे पास बन जाता है नाइट्रोजन अणु, जिसको हम 3 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन बने मतलब 1 2 3, और ये इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते उनको हम अभी इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं N2 नाइट्रोजन अणु। अब थोड़ा सा फिर से आप ध्यान देंगे, एकल सहसंयोजी बंध जो एक इलेक्ट्रॉनों, यहाँ पर एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों के साझे से एकल सहसंयोजी बंध बनता है। जैसे फ्लोरीन, यहाँ पर हम देखेंगे जब ये अपना अष्टक पूरा करते हैं ना तो ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन है वो दोनों फ्लोरीन के काम आएंगे। 2 2 4 2 6 और 2 8, यहाँ पर 2 2 4 2 6 और 2 8। इसी प्रकार से ऑक्सीजन में 2 2 4 और ये 4 8, 2 2 4 और 4 8। मतलब जो साझे के इलेक्ट्रॉन है वो दोनों परमाणुओं के काम आते हैं। तो
एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों के साझे से एकल सहसंयोजी बंध बनता है। फिर यहाँ पर 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों के साझे से द्विसहसंयोजी बंध बनता है, ये है। और 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों के साझे से त्रिसहसंयोजी बंध बनता है। और यहाँ पर थोड़ा सा एक टॉपिक हमारा इसी के साथ क्लियर हो जाता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसकी आवश्यकता हमको आगे पढ़ने वाली है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जब सहसंयोजक बंध बनते हैं तो सहसंयोजक बंध बनाने में साझे के जो सहसंयोजक बंध बनाने में संयोजी कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते उन्हें हम क्या कहते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। फिर से सुन लेंगे, देखेंगे यहाँ पर हमने कहा ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है बंध बनाने में भाग लेते हैं, लेकिन सहसंयोजक बंध बनने के पश्चात ये जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते वो क्या कहलाते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। जैसे कि फ्लोरीन की हम बात करें F की, तो इसके पास 3 जोड़ी एकाकी, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं ना, 3 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ऑक्सीजन के पास 2 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और जो नाइट्रोजन है उसके पास 3 जो फ्लोरीन है उसके पास 3 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ऑक्सीजन के पास 2 जोड़ी और नाइट्रोजन के पास 1 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो ये आप एक्स्ट्रा में तैयार कर लें, क्योंकि ये पूछता है कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा हो गया जो कि इसी से संबंधित है। इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लें, कॉपी में नोट कर लें, और भी जो एग्जाम्पल है उनको आप समझ के करने की कोशिश करेंगे तो ये और आसान हो जाएगा। थैंक यू।